अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर साबिर खान अफरीदी है और मैं मेदे जिगरांत का स्पेशलिस्ट हूँ और एंडोस्कोपिस्ट हूँ, यानी एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी और यूआरसीपी स्पेशलिस्ट हूँ। एमबीबीएस मैंने खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर से की है और एफसीपीएस गैस्ट्रोएंटरोलॉजी मैंने लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर से की और उसके बाद मैं आगा खान हॉस्पिटल कराची गया फॉर एडवांस फेलोशिप। अब जो है मैं एज अ कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आगा खान मेडिकल सेंटर पेशावर में खिदमत से अंजाम दे रहा हूँ और साथ ही खैबर मेडिकल सेंटर डबगरी गार्डन में भी अपना काम कर रहा हूँ। अक्सर यहाँ पे जब क्लिनिक में मरीज़ आते हैं तो उनका यही मसला होता है कि बदहज़मी है या सीने में जलन है, तेज़ाबियत है। तो आज मैं उन 7 आदात के बारे में बात करने जा रहा हूँ ख़राबी की तरफ जा सकता है। तो उन आदात में पहली जो है रात देर को खाना खाना। आप लोग खाना खाते हैं और फ़ौरन लेट जाते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप लोग सोने से 2 घंटे पहले खाना खाएं। मतलब ये है कि आपने खाना खा लिया तो 2 घंटे बाद सोएं, तो इससे आपका जो है ये बदहज़मी वाला मसला या मैदे वाला मसला नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि आप लोग खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं। ज़्यादा खाना जो है वो मैदे पे बोझ, बदहज़मी और तेज़ाबियत की सबब बन सकता है। तो इसी वजह से आप लोग हल्का सा खाना खाएं और बार बार खाएं, लेकिन याद रखें कि ज़्यादा खाना नुकसानदेह है और बदहज़मी और तेज़ाबियत का सबब है। तो इसी वजह से आप लोग हल्का खाना खाएं और बार बार खाएं। तीसरी जो बात है, ज़्यादा चखनाई वाले खाने और मसालेदार खाने जिसमें मिर्चें मसाले ज़्यादा हों, तो कोशिश करें कि इन खानों से परहेज़ करें, क्योंकि ये भी बदहज़मी और तेज़ाबियत का सबब बनते हैं। तो अगर उसको अवॉइड करेंगे तो आप लोगों को ये मसला फिर नहीं होगा। चौथी जो बात है वो है, यहाँ पे वो आम लोगों की तर्ज़ ज़िंदगी हो, कोई स्मोकिंग करता है, सिगरेट नोशी करता है, तो सिगरेट नोशी से या कोई अल्कोहल की वजह से बदहज़मी या तेज़ाबियत हो सकती हैं। 5वीं आदत जो है, कभी कभी लोग जो है वो नाश्ता स्किप करते हैं, मतलब नाश्ता छोड़ते हैं। और याद रखिए कि मैदा जो है उसमें एक इस तरह होता है कि आप लोग जिस टाइम पे खाना खाते हैं तो उसी टाइम पे तेज़ाब जो है सीक्रेट होता है। तो अगर आप लोग खाना स्किप करेंगे या नाश्ता स्किप करेंगे तो उस हिसाब से तेज़ाब आ जाता है मैदे में और फिर वो सीने में जलन का सबब बनता है। तो इसी वजह से ज़रूरी है कि आप लोग टाइम पे खाना खाएं, जो भी टाइम हो, लेकिन एक टाइम रखें और उस हिसाब से आप लोग रोज़ाना के हिसाब से फिर खाना खाएं, तो फिर आप लोगों को ये तेज़ाबियत वाला, बदहज़मी वाला मसला नहीं होगा। जो छठी आदत है, अक्सर यहाँ पे दर्द की दवाइयों का बहुत गैर ज़रूरी इस्तेमाल है। अक्सर लोग थोड़ी सी भी जिस्म में दर्द हो, सर में दर्द हो, तो वो दर्द की गोलियां खाते हैं। तो इसी वजह से जो है वो मैदे में जलन और तेज़ाबियत जो है ये एक वजह है। जो आम वजह है बदहज़मी के और तेज़ाबियत के, वो 2 वजह आम वजह हैं। उसमें जो एच पाइलोरी है, जो मैदे की जरासीम है, और दूसरा दर्द की गोलियों का इस्तेमाल है। और बाकी जो चीज़ें आते हैं ना, वो बाद में आते हैं। तो अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, 7वीं जो आदत है, उसमें जिस खानों का ख्याल न रखा जाए, कोशिश करें कि आप लोग घर का साफ़ सुथरा खाना खाएँ जिसमें चिकनाई कम हो, मिर्च मसाले कम हो। इन आदात को आप लोगों ने चेंज करना है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर ये बदहज़मी, तेज़ाबियत बहुत देर तक रहा तो मैदे में जो है अल्सर पैदा कर सकते हैं और इसी तरह ख़ुराकी नाली में भी अल्सर पैदा कर सकते हैं और खुदा न खास्ता मैदे में कैंसर या ख़ुराकी नाली में भी कैंसर इससे बन सकता है। तो इसी वजह से ज़रूरी है कि जो 7 आदत मैंने आप लोगों को बता दी, आप उस पर गौर करें और उसको आप लोग चेंज करें। कोशिश करें कि आप लोग घर का साफ़ सुथरा खाना खाएं जिसमें चिकनाई कम हो, मिर्च मसाले कम हो, और ये भी कोशिश करें कि अगर कोई सिगरेट पी रहा हो तो उनको छोड़ दे, रात देर को खाना खा रहा हो तो वो भी छोड़ दे, या कोशिश करें कि 2 घंटे का फ़र्क हो सोने में और खाना खाने में। तो इससे आप लोगों का मसला जो है ना वो हल हो जाएगा।